प्रिवेंटिव मेडिसिन्स में ऐसे डाइटरी और लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं जिसको यदि मनुष्य फॉलो करता है तो वह बीमार नहीं पड़ेगा और शतायु जीवन जिएगा। शतायु, जी हाँ, शतायु यानी 100 ईयर्स। पानी आपको बहुत पीना है, प्यास ना लगे तो भी पीना है, ऐसा मॉडर्न साइंस से वेस्टर्न साइंस के द्वारा आपने सुना है, पर ये आप नहीं जानते कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। यदि आप खाने के बीच में दो घूंट पानी पिएंगे तो दैट वुड बी एन आइडियल सिचुएशन, और यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो आप स्थूल होंगे। तो जिसको वेट गेन करना है वो खाना खाने के बाद मत पीजिएगा पानी। Ayurveda mainly emphasizes on promoting health and curing diseases or preventing treatment for various diseases is its secondary object. Ayurveda mainly फोकस करता है हेल्थ को प्रमोट करने में। हेल्थ को प्रमोट करना, स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही इसका पहला प्रयोजन है, और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, रोगी की चिकित्सा करना, ये इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए आयुर्वेद का अवतरण अश्वनी कुमारों के द्वारा दक्ष प्रजापति से होता हुआ धरती पर हुआ, ताकि मानव मात्र में ऐसी चेतना का विकास हो सके कि वे अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा करने के प्रति वो जागरूक हो सके। और इसी हेतु आयुर्वेद के स्वस्थ व्रत में यानी कि प्रिवेंटिव मेडिसिन्स में ऐसे डाइटरी और लाइफस्टाइल रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं जिसको यदि मनुष्य फॉलो करता है तो वह बीमार नहीं पड़ेगा और शतायु जीवन जिएगा। शतायु, जी हाँ, शतायु यानी 100 ईयर्स। आपने सुना होगा कि पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो 100 साल तक जीते थे, शतायु जीते थे। अब जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, 70-75 यही एक एवरेज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो यदि आपको निरोगी रहना है तो आयुर्वेद के इन लाइफस्टाइल्स को, इन डाइटरी रिकमेंडेशंस को फॉलो जरूर करें। फॉलो तो आप तभी करेंगे जब आपको इनके बारे में नॉलेज हो। पहला सुख निरोगी काया, दूजी घर में माया। जी हाँ, फाइनेंशियल एसेट्स का होना, प्रॉस्परस होना पैसे के मामले में, वह दूसरे सुख की कैटेगरी में आता है। पहला सुख हमेशा निरोगी काया, निरोगी मतलब रोग रहित काया। तो वो रोग रहित काया कैसे मेंटेन की जा सकती है, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है, यह आयुर्वेद में वर्णित है। इसीलिए कोशिश करूंगी मैं इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली जो भी वीडियो होंगी उनके माध्यम से मैं आपको आप तक पहुंचा पाऊं कि किस तरीके से आयुर्वेद में वर्णित सूत्रों को, आयुर्वेद में वर्णित रिकमेंडेशंस को, फॉर्मूलेज को अपना के हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी पानी के बारे में। पानी कितना पिए? दिन भर में 8 ग्लास पानी पिए। 90% ऑफ योर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। तो पानी आपको बहुत पीना है, प्यास ना लगे तो भी पीना है, ऐसा मॉडर्न साइंस से वेस्टर्न साइंस के द्वारा आपने सुना है, पर ये आप नहीं जानते कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो मॉडर्न साइंस कहती है कि आपको एक दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी तो जरूर पीना चाहिए, पर आयुर्वेद ये नहीं कहता। आयुर्वेद कहता है जब आपको प्यास लगे तभी आपको पानी पीना चाहिए, बिना प्यास के पानी नहीं पीना है, गिनती करके पानी नहीं पीना है। महर्षि वाग्भट ने बोला है पिबेद स्वस्था अपि चाल्पशा, मतलब अ हेल्दी पर्सन शुड ऑल्सो ड्रिंक वाटर मिनिमम ओनली टिल द थर्स्ट ऑफ दैट मोमेंट इज सेटिस्फाइड। लिसन टू योर सिग्नल्स। आपको थर्स्ट का सिग्नल जो होगा तब आप पानी पीजिए। आप खाना कब खाते हैं? जब आपको भूख लगती है, या आप दिन भर खाते रहते हैं। आप तर्क दे सकते हैं इस बात पे कि आपके ब्रेन जो है उसको पानी की जरूरत है, फंक्शन करना बंद कर देगा, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, बट नहीं, जब आपको पानी की जरूरत होगी तो आपका शरीर आपको सिग्नल देगा, आपको थर्स्ट का सिग्नल देगा, आपको प्यास लगेगी
तो आप पानी पीजिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। जब आपको नेचुरल अर्ज हो, इसको वेग की संज्ञा दी गई है। पिपासा बोला गया है। पिपासा यानी थर्स्ट एक अर्ज है, नेचुरल अर्ज है। जैसे भूख लगना नेचुरल अर्ज है, मल मूत्र त्याग करने का अर्ज होता है। सिमिलरली प्यास भी एक नेचुरल अर्ज है, और जब वो अर्ज हो तो उस वक्त आपको पानी पीना चाहिए। और आर्टिफिशियली ये अर्ज इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बॉडी में आपके बहुत से गलत प्रभाव पड़ेंगे। तो बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए, जब प्यास लगे तभी पीना चाहिए। तो पानी तभी पीना है जब प्यास लगे। बॉडी को जब भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपको सिग्नल देती है। अब आप कहेंगे हमें प्यास ही नहीं लगती है तो हम पानी पी नहीं पाएँगे। तो अगर प्यास नहीं लगती तो प्यास ना लगना एक बीमारी है, जैसे भूख ना लगना एक बीमारी है। परंतु यदि आप स्वस्थ हैं और आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कुछ फ़ॉलो करना है, तो स्वस्थ अवस्था में आपको प्यास लगेगी, आपको भूख लगेगी। आप पहचानिए आपका बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रही है। बॉडी जो सिग्नल दे रही है, उसको आप पूरा कीजिए। तो यहाँ एक फिक्स कर देना कि 8 ग्लास पानी हर व्यक्ति के लिए बता देना, ये इस दृष्टि से भी सही नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग-अलग होता है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग-अलग होती है। किसी को मीठा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन तो किसी को खट्टा। और कोई गर्मी में बिल्कुल नहीं रह सकता, कोई ठंड में नहीं रह सकता, कोई एसी के बिना नहीं रह सकता, तो किसी को एसी में जाते ही तबीयत खराब हो जाती है। जब हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति की डिमांड्स अलग हैं, तो फिर आप फिक्स कैसे कर देते हैं कि हर व्यक्ति के लिए यही एक क्वांटिटी है? दिस इज़ रॉन्ग। हम फिक्स नहीं कर सकते कि आपको इतना पानी पीना है। किसी को ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है, तो आप ज़बरदस्ती जिसको कम भूख लगती है, तो उसको क्या आप ज़बरदस्ती खाना खिलाएँगे? नहीं। तो सिमिलरली आप फिक्स नहीं कर सकते कि आपको पानी पीना है और बार-बार आप पानी पीते रहेंगे तो आप अपने धातुओं को डाइल्यूट कर देंगे, आप अपनी जठराग्नि को वीक कर देंगे। दूसरा भी एक बहुत कन्फ्यूज़न है कि फूड से इसका क्या रिलेशन है पानी का? मतलब कि खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, खाने के बीच में पीना चाहिए या खाने के बाद पीना चाहिए या खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अलग-अलग थॉट्स हैं। बट एक वन लाइनर में वाग्भट जी ने एक वन लाइनर बोला है कि यदि आप खाना खाने से पहले पानी पीते हैं तो आप कृश होंगे। कृश मतलब पतले, या पतले से मतलब वो नहीं है कि आपको अब वेट लूज़ करना है तो आप पहले पीजिए, मतलब माल नरिश्ड होंगे। और आपके अंदर डेफिशिएंसीज़ आ जाएँगी। और यदि आप खाने के बीच में 2 घूँट पानी पिएँगे, तो दैट वुड बी एन आइडियल सिचुएशन। और यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिएँगे, तो आप स्थूल होंगे। तो जिसको वेट गेन करना है, वो खाना खाने के बाद मत पीजिएगा पानी। या स्थूल होने से मतलब है कि आमदोष की वृद्धि होगी। आमदोष की वृद्धि होने से मेद धातु ही बढ़ेगी, बाकी धातुएँ नहीं बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो अ, ये वन लाइनर में जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल सही है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं, तो तभी बैठते हैं आयुर्वेद अनुसार जब आपको तेज़ से भूख लगी होती है। और उस वक़्त जठराग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है वो एकदम अपने ऑप्टिमल लेवल पे होती है, प्रदीप्त होती है। अगर आप खाना खाने से पहले पानी पी लेते हैं तो आपकी भूख मिट जाएगी, वो अग्नि तो आपने बुझा दी ना, तो जितना आपको खाना चाहिए आप नहीं खा पाएँगे। और जो आपका अ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो भी डाइल्यूट हो जाएँगे। और बेसिकली जो आपकी धातु हैं वो डाइल्यूट हो जाएँगे, तो आप माल नरिश्ड रह जाएँगे, आप में डेफिशिएंसी पैदा होंगी। और जब आप पानी खाना खाते हुए उसके बीच में घूँट-घूँट करके पिएँगे तो दैट वुड बी आइडियल, बिकॉज़ जब हम खाना खाते हैं तो उसको थोड़ा-थोड़ा यदि हम घूँट-घूँट पानी पीते हैं तो वो प्रॉपर्ली उसको चैनलाइज़ करने में मदद करता है, उसको मॉइस्ट करता है और वो आराम से जो है हमारे पक्वाशय तक खाना जो है जाता है।
और यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो जो भोजन पच रहा होता है अग्नि से, वो अचानक जब आप पानी पी लेते हैं, तो वो एकदम अग्नि बुझ जाती है, तो खाना आधा पक्का, आधा कच्चा रह जाता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब खाना आधा कच्चा, आधा पक्का रह जाए, तो आम दोष बॉडी में बनता है। एंड आम दोष कारण होता है बहुत सारी बीमारियों का। इट इज़ अ होस्ट ऑफ मल्टीपल डिजीज़ेज़। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हवन की अग्नि है। हवन की अग्नि में जब हवन सामग्री जल रही है और उसी के बीच में आप उसमें खीर भी डाल दें या पानी डाल दें, तो क्या होगा, वो हवन सामग्री भी आधी कच्ची रह जाएगी, एकदम से धुआँ पूरे कमरे में भर जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा। तो वो धुआँ का बनना, सफोकेशन होना ही आम दोष का बनना है। तो ये आम दोष के बनने से आपके स्रोतास जो हैं, आपके चैनल्स जो हैं, ब्लॉक हो जाएँगे और सिर्फ मेद धातु की वृद्धि होगी, बाकी सारी धातुएँ नरिश नहीं होंगी। तो बॉडी में अननेसेसरी वेट गेन होगा और अनेक प्रकार की बीमारियाँ जैसे पीसीओएस, डायबिटीज़, फाइब्रॉइड ट्यूमर्स, कैंसर्स, ऐसी अनेक बीमारियाँ जो हैं जन्म लेंगी। तो मैंने आपको बताया कि पानी आपको तभी पीना चाहिए जब भूख लगे। मैंने आपको बताया कि पानी आपको खाना खाने से पहले नहीं पीना, खाना खाने के बाद नहीं पीना, खाना खाने के बीच में थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत ले सकते हैं। द बेस्ट कंडीशन इज़ कि आप खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीजिए और 1 घंटे तक पानी मत पीजिए। यदि आपको प्यास लगी हो और आपको खाना खाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप पानी पी लीजिए, आप खाना 1 घंटे बाद खाइए। तो बेसिकली इन चीज़ को आप फ़ॉलो करेंगे तो छोटी-छोटी चीज़ें, आपको लगता है एकदम से थोड़े बीमार हो जाएँगे, एकदम से नहीं होंगे बीमार। आप एक दिन पिज़्ज़ा खा के आएँगे तो आप मोटे नहीं हो जाएँगे, पर वही चीज़ आप कंटिन्यूअसली करेंगे, देन आपको वेट गेन हो जाएगा, आपको बीमारियाँ लग जाएँगी। एक दिन से नहीं होता, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स ऐसे ही होते हैं। आप अपना लाइफ़स्टाइल यदि बिगाड़ते हैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ये बॉडी पे अपना इफ़ेक्ट, अपना इम्पैक्ट शो करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको लेके कन्फ्यूज़न है कि पानी खाना खाने के बाद जो हम पीते हैं पहली बार, तो वो गर्म पानी पीना चाहिए कि रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। तो यदि आपने कुछ हैवी चीज़ खाई है, जो मतलब स्निग्ध है, बहुत ऑयली है, बहुत भारी है, तो आप गर्म पानी पीजिए। यदि आपने हल्का-फुल्का नॉर्मल खाना खाया है, रोटी-चपाती, तो आप रूम टेम्परेचर पे रखा पानी पी सकते हैं। गरम पानी जब भी आप कुछ तैलीय चीज़ खाते हैं, तो गरम पानी पिएँगे तो बॉडी में अच्छे से एसिमिलेट हो जाएगा, अच्छे से पच जाएगा। उस वक़्त उष्णोदक पीते हैं, यानी गरम पानी, पानी को उबाल के उसको गरम-गरम पिया जाता है। तो बस आज के लिए यही मुझे आपको बताना है कि आयुर्वेद में जल के विषय में क्या कहा गया है और आगे भी मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो में फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव बात करेंगे हम लिव हेल्दी विद डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा वाओ द वैली ऑफ विज़डम में।